हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट मनी टीचिंग। एंड आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं HTF के बारे में, हाउ टू फोरकास्ट। तो मैंने कुछ करेंसी पेयर्स को एनालिसिस किया है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आने वाले वीक में हमें किस तरीके से उनमें अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। वीडियो के एंड में मैं गोल्ड का एनालिसिस शेयर करूंगी। तो अगर आपको गोल्ड का एनालिसिस जानना है तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना चाहिए। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट करे आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आगे आने वाले वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। हमारी फर्स्ट करेंसी पेयर है यूरो यूएसडी। तो यूरो यूएसडी में अगर हम वीकली टाइम फ्रेम का पहले स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे अगर हम पास्ट के ट्रेंड देखें, पूरी बिग पिक्चर देखें तो मार्केट इज ऑल ओवर डाउन ट्रेंड। ओके, वी कैन सी द बिग ट्रेंड हेयर। ओके, अभी मार्केट डाउन ट्रेंड है। तो करंट में क्या चल रहा है उसकी भी बात करते हैं। तो यहाँ पे हम जूम इन करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है, वीकली टाइम फ्रेम में हमें नीचे की तरफ एक सी एच मिला है जो कि है माइनर सी एच। अभी क्योंकि ये वीकली टाइम फ्रेम है तो यहाँ पे माइनर सी एच भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि ये एक हायर टाइम फ्रेम होता है और हायर टाइम फ्रेम के माइनर जो स्ट्रक्चर बनते हैं ना, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग अफेक्ट करते हैं ओके मार्केट की डायरेक्शन को। तो यहाँ पे हमें वीकली टाइम फ्रेम में एक सी एच मिला है। ओके, एंड फिर मार्केट ने वीकली टाइम फ्रेम के एक एरिया में भी टैप किया है। ये वीकली टाइम फ्रेम का क्लियर एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। ओके, और मार्केट अभी इस ऑर्डर ब्लॉक में आ चुका है। ओके, तो मार्केट के नीचे जाने की साइन मिल रहा है। अभी हम लोअर टाइम फ्रेम में देखें, डेली या 4 आवर में, तो यहाँ पे अभी डेली के हिसाब से कोई भी नीचे ब्रेक नहीं मिला है। ओके, तो हमको हम कंफर्मेशन लेते हैं लोअर टाइम फ्रेम में, हम डायरेक्ट सिर्फ हायर टाइम फ्रेम के बेस पे ट्रेड नहीं लगाते, हम कंफर्मेशन देखते हैं लोअर टाइम फ्रेम में। तो डेली में कोई भी ब्रेक नहीं मिला है, एज वेल एज इन 4 आवर टाइम फ्रेम। इंटरनल स्ट्रक्चर का मिला है ब्रेक। यहाँ पे 4 आवर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर बन रहा है, यहाँ पे देखो ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो इसको मार्केट नीचे ब्रेक कर रहा है। अभी इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है तो उसके हिसाब से हम शॉर्ट टर्म ट्रेड देख सकते थे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जब ये पहला सी एच मिला, इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ नीचे की तरफ, तब हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज देख सकते थे। ओके, बट अभी मार्केट एक मेन लो पे पहुंच चुका है। ओके, मार्केट डेली के लो पे पहुंच चुका है और 4 आवर का भी एक मेन लो है। तो यहाँ पे अभी हम नहीं देख सकते सेल अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि यहाँ से मार्केट या तो सीधा ऊपर जा सकता है या फिर यहाँ से नीचे जाएगा। तो अभी हमें यहाँ पे ब्रेक का वेट करना है। तो यहाँ पे क्या करना होगा हमें, तो मैं रिकमेंड करूंगी 4 आवर का ये हाई। ओके, सो अभी हमें देखना है अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक करता है विथ कैंडल क्लोजिंग, तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। ओके, और अगर मार्केट यहाँ से सीधा नीचे आकर के कैंडल क्लोज कर देता है इस डेली लो के नीचे, तो मार्केट नीचे जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमें एक पर्टिकुलर ब्रेक का वेट करना है अभी, और वो हमें मिल जाएगा इस वीक, क्योंकि ये आवरली टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा। ओके, तो ये अगर ब्रेक मिलता है तो उसके हिसाब से फिर हम स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे। अभी अगर ब्रेक मिलता है तो उसका स्ट्रक्चर मार्क करके मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होंगे। ओके, और नहीं हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, मैं लिंक शेयर कर दूंगी। ओके, तो ये है फर्स्ट करेंसी पेयर। सेकंड करेंसी पेयर है जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी में मैंने हायर टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी स्वीप देखा है। तो अगर हम हायर टाइम फ्रेम का पहले स्ट्रक्चर देखें तो मार्केट वाज डाउन ट्रेंड। ओके, फिर यहाँ से मार्केट ने ऊपर जाना स्टार्ट किया, फिर यहाँ पे वापस से नीचे आया। ओके, अभी यहाँ पे करंट में क्या हुआ है, यहाँ पे हमारा डेली टाइम फ्रेम का हाई स्वीप हो रहा है, तो ये एक शॉर्ट टर्म ट्रेड अपॉर्चुनिटी है। ओके, यहाँ पे सिर्फ मैं लिक्विडिटी स्वीप ही देख रही हूँ। तो यहाँ पे हमारे डेली टाइम फ्रेम का ये हाई स्वीप किया, और इसको स्वीप करने के बाद लोअर टाइम फ्रेम में हमें नीचे की तरफ एक बहुत ही बड़े ब्रेक देखने को मिले हैं। जैसे ही डेली टाइम फ्रेम का वो हाई स्वीप हुआ, हमें सी एच मिला। उसके बाद मार्केट ने रीटेस्ट किया। ओके, यू कैन सी है बहुत रेंजिंग किया है। फिर मार्केट ने नीचे की तरफ एक बड़ा ब्रेक किया है, और आप ये ब्रेक का देख सकते हो इंटेंसिटी, कितनी बड़ी बड़ी बेरिश कैंडल बन रही है। तो ये दिखा रहा है कि सेलर्स आर सो स्ट्रांग है। तो इसके बेस पे हम यहाँ पे मार्किंग कर सकते हैं। तो मैंने 1 आवर का एरिया एंड स्ट्रक्चर मार्क किया है।
तो यहाँ पे ये मैंने आइडिया मार्क कर दिया है, उसके ऊपर ये ऑर्डर ब्लॉक है डिसिजनल एसओबी। ओके, एंड यहाँ पे मैंने ये वाला ऑर्डर ब्लॉक कैसे मार्क किया है उसको मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे पहले हमारे ये बुलिश कैंडल होती है हमारा ऑर्डर ब्लॉक। ओके, बट ये ऑलरेडी मिटिगेटेड है, तो हम नीचे तक इसको ड्रॉप कर सकते हैं, जहाँ पे इम्बैलेंस है वहां तक। तो एक्सटेंड हमने कर दिया, तो यहाँ पे इम्बैलेंस है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम इसे एक्सट्रीम एरिया मान सकते हैं। तो ये हमारा एक्सट्रीम एरिया हो जाएगा। अभी मार्केट क्या किया है, हमारा डिसिजनल एसओबी पे मार्केट आ गया है, और यहाँ पे आकर के मार्केट असेंडिंग ट्रायंगल क्रिएट कर रहा है। जैसे कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे पैटर्न वर्सेस एसएमसी का एक सीरीज बनाया है, उसमें मैंने बताया कि ट्रायंगल पैटर्न के थ्रू किस तरीके से लिक्विडिटी क्रिएट होती है, और किस तरीके से स्मार्ट मनी ट्रेडर्स वहां पे अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो आप वो सीरीज चेकआउट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे भी सेम हो रहा है, यहाँ पे देखो असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। अभी असेंडिंग ट्रायंगल का क्या होता है ना, ये जब बनता है तो माना जाता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अभी काफी सारे बायर्स इकट्ठे हो रहे होंगे, तो मेरे हिसाब से मार्केट अभी यहाँ से ऊपर जा सकता है। मार्केट क्या सिनेरियो बना सकता है, मार्केट ऊपर ब्रेक करेगा, देन नीचे आकर के इस लिक्विडिटी को मैनिपुलेट करेगा, फिर ऊपर जाकर के हमारे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करके नीचे आ सकता है। ऐसा मार्केट कर सकता है। अभी 100% नहीं है कि ऐसा होगा 100%ली। हो सकता है कि मार्केट सीधा यहाँ से ऊपर जाए और वेट अ मिनट एक्सट्रीम पे जाए और यहाँ से फिर नीचे आकर के ये सारी लिक्विडिटी ग्रैब करे, कुछ भी कर सकता है, वी डोंट नो येट। बट अभी यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है ना, तो इट्स अ साइन कि मार्केट ऊपर जा सकता है अभी भी। ओके, अभी यहाँ से नीचे जाएगा, अभी उसका साइन नहीं है, तो यहाँ पे अभी ऊपर ब्रेक मिल सकता है। अभी वो होता है या नहीं, वो तो हमें मार्केट स्टार्ट होगा तभी पता चलेगा, बट हम एनालिसिस कर सकते हैं बेस्ड ऑन अवर नॉलेज। ओके, तो यहाँ पे हमें वेट करना है कि मार्केट क्या करता है। अगर मार्केट ऊपर ब्रेक करता है, ओके, तो हमें वेट करना होगा एक्सट्रीम पे मार्केट का आने का, फिर यहाँ पे मार्केट आएगा तो हमें कंफर्मेशन लेना है हमारा आईडीएम CHOCH, उसके बेस पे हम अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। नेक्स्ट करेंसी पेयर है गोल्ड। सो गोल्ड में पहले हम हायर टाइम फ्रेम देखते हैं। तो यहाँ पे हमें हायर टाइम फ्रेम में ऊपर की तरफ हाई स्वीप मिला था, तो यहाँ पे जैसे ही लिक्विडिटी स्वीप हुआ, लोअर टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड होना स्टार्ट हो गया। ओके, और वहां पे हमें काफी सारी अपॉर्चुनिटीज में मिली थी उस डाउन ट्रेंड के अंदर। अभी अगर हम डेली के करंट स्ट्रक्चर को अच्छे से समझने की कोशिश करें, ओके, तो अगर मैं ये सारी ड्राइंग्स को एक बार हाइड करूँ, तो आप यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न देख सकते हो। ओके, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, और यहाँ पे एक और चीज आप नोटिस करो। ओके, तो यहाँ पे डेली में ये सब इंटरनल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखो डेली का मेन हाई कौन सा है, फाइव मार्केट, ये वाला, और लो कौन सा है, ये वाला। मार्केट ने डेली में ना तो हाई को ब्रेक किया है, ना ही इस लो को ब्रेक किया है, मार्केट इसके बीच में ही मूव कर रहा है। तो ये हो जाएगा इंटरनल स्ट्रक्चर। तो हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से कोई भी डायरेक्शन क्लियरेंस नहीं मिली है, तो उसके हिसाब से तो अभी मार्केट इंटरनली ही मूव कर रहा है। तो यहाँ पे इंटरनल में ट्रेड लगाना रिस्की होता है, तो वो एक ट्रेडर पे डिपेंड करता है कि उसे वो रिस्क लेना है या नहीं लेना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इंटरनल में ट्रेड लगाना है, अगर आप स्कैल्पर हो या इंटरडे ट्रेडिंग करते हो, तो आप इंटरनल स्ट्रक्चर में देख सकते हो। पर्सनली मैं ऐसा नहीं करती, तो मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का। तो डेली के हिसाब से तो कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं है। अगर हम 1 आवर के हिसाब से देखें बेस्ड ऑन इंटरडे, तो इंटरडे के हिसाब से डाउन ट्रेंड दिख रहा है। ओके, इंटरडे के हिसाब से हमें ये लो ब्रेक मिला था, और फिर मार्केट ने इस मेन हाई को जाकर के स्वीप किया। ओके, और इस हाई को स्वीप करने के बाद नीचे की तरफ चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया। तो अगर आप इंटरडे ट्रेडर हो, तो आप 1 आवर के इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकते हो, बट मेक श्योर आप शॉर्ट टर्म ही अपॉर्चुनिटी देखो, क्योंकि मार्केट कहीं भी जा सकता है। हायर टाइम फ्रेम का कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं है, तो हम सिर्फ 1 आवर के बेस पे देख रहे हैं। तो मेक श्योर आपके जो टारगेट्स है वो भी 1 आवर के बेस पे ही डिसाइडेड हो। इट्स गोना बी ए शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे 1 आवर में हाई स्वीप किया और नीचे चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया। तो अगर हम इसके हिसाब से ऑर्डर ब्लॉक मार्क करें, ओके, सो यहाँ पे केयरफुली देखिए, यहाँ पे पहले तो हम कौन सा ऑबी लेते हैं, ये वाली बुलिश कैंडल जिसने बहुत ही बड़ा लाइक स्वीप किया है और प्रीवियस हमारा हाई स्वीप किया है, तो पहले हम इस ऑर्डर ब्लॉक को लेते हैं। ओके, बट ये ऑर्डर ब्लॉक ऑलरेडी मिटिगेटेड है, इसके पास कोई इम्बैलेंस नहीं है, तो हम नेक्स्ट कैंडल लेंगे जो कि है ये बेरिश वाली। ओके,
अभी इसके आगे की सारी कैंडल इनसाइड है, तो उसको तो ऑर्डर ब्लॉक्स लेना ही नहीं है। तो ये बेरिश कैंडल हमारा मेन ओबी होगा। ओके, क्योंकि इसके पास एक बड़ा वाला इम्बैलेंस भी है। ओके, तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है 1 आवर के हिसाब से। जैसे ही मार्केट हमारे इस एरिया में आता है, हम यहाँ पे कंफर्मेशन ले सकते हैं लोअर टाइम फ्रेम, उसके बेस पे शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। कुछ लोग हैं जो यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेड करना पसंद करेंगे, तो वो आपका चॉइस होता है। मेक श्योर आपका रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग प्लान आप उसमें फॉलो कर रहे हो। ओके, तो ये है गोल्ड का एनालिसिस, एंड ये है हमारी लास्ट करेंसी पेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो। अगर आपको वैल्यू मिली है सो गिव इट अ लाइक। कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करना चाहिए तो अपने ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। हैव अ ब्लेस्ड डे गाइस। लेट्स बिकम 1% टुगेदर।